एक बार सभा हुई ऋषियों की। उस ऋषियों की सभा में एक सवाल उठाया कि जघन्य प्राणी कौन सा। जघन्य माने हीन, निकृष्ट। इस दुनिया में सबसे जघन्य पुरुष कौन है, जघन्य प्राणी कौन है, सबसे हीन आदमी कौन है। तो वहां 3 मत आए। केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। कुछ लोगों ने अपना मत दिया कि संसार में रहना है तो जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, उसी आदमी को हीन समझा जाता है संसार में। गरीब आदमी से बड़ा हीन कोई है? जिसके पास पैसा नहीं है वही बेकार है। कुछ लोगों ने ये बात बताई। केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। कुछ लोगों ने कहा यह बात बराबर नहीं है। केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य। कुछ लोगों ने कहा नहीं, केवल पैसे से, धन के न होने से किसी व्यक्ति को जघन्य नहीं कहा जा सकता। धन तो भाग्य के अधीन है। गुणहीन जनो जघन्य, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। हाँ, हितोपदेशकार, नीति का ग्रंथ है हितोपदेश, मित्र लाभ। विष्णु शर्मा पंडित वो कहते हैं, गुणगण गणनारंभे न पतति सुसंभ्रमान नाम यस्य, तेनाम्बा यदि सुतनी वद वंध्या की दृषि भवती। वो कह रहे हैं कि गुणवान मनुष्यों की चर्चा होती हो और गुणवान मनुष्यों की चर्चा में यदि किसी माता के पुत्र का नाम नहीं लिया जाता हो और उसकी मां अपने आप को पुत्रवती समझे, तो फिर ये बताओ बांझ कैसी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नातर जननी बांझ रहे, वृथा गंवावे नूर। गुणवान बनो। गुणवान व्यक्ति की हर जगह कद्र है। विद्वान बनो, विद्या गुण है। तो कुछ लोगों का यह मत आया निकल के कि नहीं, केवल धनहीन होने से व्यक्ति को जघन्य नहीं कहा जा सकता, गुणहीन जनो जघन्य। जिसमें कोई गुण ही नहीं है, गुणहीन व्यक्ति जघन्य होता है। तो वहां भगवान वेदव्यास बैठे थे। तो भगवान वेदव्यास ने कहा, इस बहस का कोई अंत नहीं निकलेगा। एक बात हम कहते हैं, व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो। व्यासः वदति, व्यास बोल रहे हैं। कैसे हैं व्यास? अखिल वेद विशेष विज्ञ, संपूर्ण वेद को विशेष रूप से जानने वाले भगवान वेदव्यास बोले। व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। जो भगवान का स्मरण छोड़ दिया जिसने, जो भगवान को भूल गया, बस वही व्यक्ति जघन्य है। उससे ज्यादा हीन कोई नहीं है, वही हीन है। ये बात ब्रह्मा जी ने समझी वेद पढ़कर।
वेद पढ़कर उन्होंने समझी कि संपूर्ण वेदों का तात्पर्य भगवान में प्रेम होना है। यदि भगवान में प्रेम है तो व्यक्ति का कल्याण संभव है, सहज है। यदि भगवान में प्रेम नहीं है तो व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता।